हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग। मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरी गुड मॉर्निंग बहुत ही बेकार होती है, बैड मॉर्निंग की शुरुआत से होती है दोस्तों। तो इसलिए गुड मॉर्निंग आप अपने अपने हिसाब से कर लेना। यार एक बात बताओ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है। मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा मेहनत दुनिया में घर के में काम करने वाली औरत करती है। हम औरतों की सुबह आँख खुली या नहीं खुली, लेकिन हमारी आंखें जरूर खुल जाती है दोस्तों। और फिर दिमाग खुलने के बाद सोचता है कि आज मैं क्या बनाऊं। इस क्या बनाऊं की वजह से ना तो कुछ समझ में आता है, किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता है दोस्तों। लेकिन हम औरतें हैं फिर भी कुछ ना कुछ बना ही डालती है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि घर के सारे सामान ने कसम खा रखी है कि वह तभी मिलेंगे जब घर में कोई नहीं होगा, और जब भी घूमेंगे जब सबको उसकी जरूरत होगी। और फिर आते हैं मेहमान जो पहले से फोन नहीं करेंगे, डायरेक्ट दरवाजे की घंटी बजा देंगे दोस्तों। तो दोस्तों मेरा अंदर से हाल मन में यह चलता रहता है कि यार घर ऐसा पड़ा है और मेरे बर्तन पड़े हैं, और फिर भी उनका स्वागत मुझे दिल पे पत्थर रखकर करना पड़ता है। तो दोस्तों हम हाउस वाइफ बहनें अपने दिल पे पत्थर तभी रखती हैं जब घर में कोई मेहमान आता है और हमारा घर बहुत ही गंदा पड़ा होता है, और मन तो करता है कि ये वापस चले जाए तो ही अच्छा है, लेकिन हमें दिल पे पत्थर रख के उनका स्वागत करना होता है। ये हम औरतों की रोज की एक्टिंग है, इसके लिए तो हमें पुरस्कार मिलना चाहिए। कोई हो तो हमें पुरस्कार दे दो भाई। और तो और घर के काम कभी खत्म नहीं होते, आज खत्म करेंगे तो कल फिर वापस वही काम करने पड़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों की लाइफ भी मेरी लाइफ जैसी है तो मुझे कमेंट शेयर जरूर करना। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि घर में इतना अंधेरा कैसे है। तो दोस्तों हुआ यूं कि मैं सुबह सुबह बहुत ही जल्दी उठकर रोटी बना रही हूँ। क्यों बना रही हूँ, इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया है दोस्तों। दिमाग इसलिए खराब हुआ है क्योंकि मुझे रोटी बनाना पड़ रही है दोस्तों। कभी कभी दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि यह घर नहीं है, मेरा परीक्षा हॉल है। रोज मैं एग्जाम देती हूँ और फिर भी मैं फेल हो जाती हूँ। अगर मैं 5 मिनट बैठ जाऊँ दोस्तों तो पूरे घर को मेरी याद आने लगती है। तो दोस्तों पूरा घर मेरे बिना नहीं रह सकता, लेकिन मैं उनके बिना जरूर रह सकती हूँ दोस्तों। और सॉरी मैं कुछ बोल रही हूँ उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग आप लोगों को तो पता है पहले से ही खराब रहता है, क्योंकि मेरे पास तो दिमाग ही नहीं होगा। अब सड़ा हुआ जो पड़ा है मेरे पास उसका मैं जैसे तैसे यूज़ कर रही हूँ दोस्तों। और मुझे पता है कि मेरे सड़े हुए दिमाग का कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मैं उसे इस तरह से इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि सब लोग मुझ पर विश्वास कर सके। लगता है मेरे घर के बर्तन मुझे देखकर सोचते होंगे कि यह फिर आ गई है, अब मुझे नहलाएगी धुलाएगी। तो दोस्तों मन तो मेरा भी नहीं करता है कि मैं इनको नहलाऊं धुलाऊं, लेकिन क्या करूं दोस्तों, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जो है। तो दोस्तों हमारे यहाँ इंद्रदेव इतनी तेज तरीके से आ गए कि उन्हें पूरे परिवार के साथ लेके आ गए हैं, और आंधी और तूफान ने ऐसी लड़ाई की कि मेरी गटर ही भर दी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे भर दी। सभी जगह से उड़ उड़ के लाके पन्नी वन्नी सब मेरी गटर में डाल दी, और अब इसे मुझे बहुत गंदी तरह से साफ करना पड़ा है दोस्तों। छी मैं ये करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अगर इसको मैंने आज साफ नहीं किया तो कल को ये मुझे साफ कर देगी। ये गटर मुझे साफ करे उससे पहले मैं ही उसको साफ कर देती हूँ। खाओ अरपट सरपट और साफ करो गटर। घर वाले कहते हैं कि बस एक छोटा सा काम है, लेकिन सच बताऊं दोस्तों एक छोटा सा काम मुझे कभी भी नहीं मिला। जब भी मिला बहुत ही बड़ा काम मिला, और इन बड़े बड़े कामों को करते करते मेरा दिमाग ही पंचर हो गया। तो और दोस्तों जब भी मैं आराम करने का सोचती हूँ और मैं सोचती हूँ कि थोड़ी देर में बैठ जाऊँ, तो घर मुझे बुलाता है और घर का हर एक कोना मुझे बुलाता है, अब इधर आ जा, अब इधर आ जा। तो दोस्तों फिर मुझे इधर से उधर करना पड़ता है। इस इधर के चक्कर में मैं अपना दिमाग ही किधर भूल के ही आ गई हूँ। हाय घर का काम और मोबाइल की बैटरी,
दोनों कभी खत्म नहीं होते हैं दोस्तों। इतना काम करने के बाद में भी अगर कोई बोल देता है कि तुमने किया ही क्या है, उस समय मेरा ब्लड प्रेशर ऐसा बढ़ता है कि आपको बता नहीं सकती हूँ दोस्तों। फिर मन में तो आता है कि सामने वाले का सिर ही फोड़ दूं, पर क्या करूँ दोस्तों, अगर मैंने उसका सिर फोड़ा तो पहले से मेरे पास दिमाग नहीं है, पता चलेगा सिर फोड़ने के बाद उसका भी दिमाग निकल जाए। और फिर मैं नहीं चाहती हूँ दोस्तों कि कोई और का भी दिमाग मेरी तरह पूरी तरह से सड़ जाए। तो दोस्तों मैं अपने सड़े हुए दिमाग को कभी साफ नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने घर में पोछा मार के घर को साफ कर देती हूँ। और तो और मैं अपने दिमाग को इस तरह धो भी नहीं सकती जिस तरह मैं फर्श धो रही हूँ। दोस्तों अगर आपकी लाइफ भी मेरी तरह है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मुझे दोस्तों घर के काम की सैलरी मिलती तो आज मैं बहुत ही बड़ी करोड़पति होती। इस बाथरूम को मैं रगड़ रगड़ के आधे घंटे तक साफ करती हूँ और मेरे घर के पागल लोग आकर 5 मिनट में उसे गंदी कर जाते हैं। मन तो मेरा ऐसा करता है कि बाथरूम के आगे बोर्ड लगा दूं, कृपया साफ करने में सहयोग करे, पर कोई नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि सब कोई साफ सफाई वाला नहीं बन सकता है दोस्तों।